हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 9 साइंस में फिजिक्स चैप्टर को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप देखेंगे, सबसे पहले फिजिक्स पढ़ने से पहले आप साइंस के बारे में जानेंगे कि साइंस क्या होता है, फिर आपको फिजिक्स पे ले चलते हैं। तो साइंस क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। साइंस मतलब विज्ञान। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई साइंस की। तो आइए चलते हैं कि साइंस होता क्या है। देखिए, हमारे भौतिक जगत में साइंस क्या है उसके बारे में हम बताने चल रहे हैं कि हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान शब्द साइंटिया से लिया गया है। विज्ञान शब्द साइंटिया मतलब सिंटिया से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति सिंटिया से हुई है, जिसका मतलब होता है जानना, टू नो। मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। बट उसका सिस्टमैटिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि विज्ञान के बाद आपका हेडिंग आता है, मतलब इसके जो पार्ट हैं उसमें फर्स्ट हेडिंग है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायो क्या है। तो फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स क्या होता है? विज्ञान की चूँकि शाखा है इसलिए हम ये बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा क्यों बोल रहे हैं? विज्ञान में कई शाखाएँ हैं। देखिए, 3 शाखाएँ मेन दिखाई दे रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसलिए हम वह शाखा बोलें। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा एवं देखिए मैटर एंड एनर्जी, यानी कि द्रव्य तथा ऊर्जा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा एवं इनके पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा एवं इनके पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। इतनी बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको पढ़ाते समय ही याद हो जाए। और आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको 100% गारंटी देते हैं कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे कोई भी चीज़, और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है, इसकी पारस्परिक क्रियाएं क्या हैं। क्योंकि अब हम फिजिक्स ही पढ़ाने वाले हैं आपको, तो ये फिजिक्स के बारे में जानना जरूरी है। तो द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है, इसकी पारस्परिक क्रियाएं क्या है, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार पाया जाता है, द्रव्य कहलाता है। स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है वो द्रव्य है। तो स्थान कौन कौन सी चीज़ें होती है? ये चौक देख रहे हैं, ये चौक भी क्या करता है, देखिए स्थान घेरा अपनी हथेली पे रखे हैं, तो यहाँ हमारे हथेली पर अपने बराबर जितना ये उतना स्थान घेरा, और इसका कुछ न कुछ तो भार है। ये आपका बोर्ड हो गया, ये भी क्या हुआ है, ब्लैक बोर्ड भी आपका क्या है, स्थान घेरा है और इसमें कुछ न कुछ भार है। कोई भी चीज़ें आप यह समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ आप हमें देख के बताइए, कॉपी, बैग, पेन, सब चीज़ें आपकी जितनी भी कॉपी है, पेन है, ये सब चीज़ें क्या है, द्रव्य है।
क्योंकि सब में कुछ ना कुछ वजन है और स्थान घेरता है। यहाँ तक कि जो आप पेन यूज कर रहे हैं, इसकी जो पॉइंट है, छर्रा है, वह भी क्या है, कुछ न कुछ स्थान घेरा है, उसका कुछ न कुछ वजन है। देखिए छर्रा आपकी पेन से निकल जाता है तो क्या होता है कि वह बाहर निकलने के बाद वहाँ पे स्थान रह जाता है, तो वही क्या है, देखिए स्थान घेरा है कि नहीं, तो इसलिए वह भी क्या है, स्थान घेरता है और उसमें भी भार होता है। तो आपको बोल रहे थे कि आप अपने आसपास देख करके बताइए कि क्या कोई चीज़ ऐसा है, कोई भी चीज़ देखें, घर, दीवार, आपकी कॉपी, आप खुद, या आप जो खाते हैं वह सब भी क्या है, द्रव्य है। कोई भी चीज़ जो खाते हैं, पीते हैं, सब द्रव्य है। क्योंकि पानी पिएंगे तब भी उसमें क्या होगा, भार होगा और वह स्थान घेरेगा जिस पात्र में रहेगा। कोई भी चीज़ खाएंगे वह भी क्या है, द्रव्य है, स्थान घेरेगा। तो इसी तरीके से आपको जितने भी चीज़ें आपको पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में या पूरे ब्रह्मांड में कह लीजिए दिखाई दे रहा है, वह सब क्या है, द्रव्य है। उसके अलावा एक चीज़ और है जिसको आप ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। देखिए, यानी कि जब आप कोई भी वर्क करते हैं तो क्या है, ऊर्जा है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो जो पढ़ाने के दौरान जो भी बातें बोली जा रही हैं, तो अगर एनर्जी ना होती तो ये बातें ना निकल पाती। तो ये क्या है, ऊर्जा है। जैसे आपका प्रकाश है, ये भी एक तरीके का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश जो आता है वो क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा देखिए कैसे होता है, क्या प्रकाश आता है तो उसमें भार होता है, नहीं। क्या स्थान घेरता है, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर वह स्थान घेरता तो आप सब यहाँ ना होते, हम यहाँ ना होते, ये ब्लैक बोर्ड ना होता, क्योंकि प्रकाश तो हर जगह फैला है। तो इसलिए ना तो स्थान घेरता है, ना तो उसमें भार होता है। स्थान घेरने के साथ साथ उसमें भार भी नहीं होता, क्योंकि अगर भार भी होता, सोचिए अगर भार होता उसमें तो ये क्या होता, तो आप लोग जैसे ही प्रकाश आता आप दब जाते, कोई भी चीज़ दब जाती। तो इसलिए वह ना तो स्थान घेरता है ना तो भार होता है। इसलिए ऊर्जा को डिफाइन किया गया कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। ठीक, तो पूरे ब्रह्मांड में इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। द्रव्य और ऊर्जा के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। द्रव्य और ऊर्जा के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जिसका भी अध्ययन करने वाले हैं, कोई भी अध्ययन करेंगे तो फिजिक्स के अंतर्गत करेंगे, फिजिक्स के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो और इसकी एक शब्द और आया था तो कि पारस्परिक क्रियाएं, इनकी पारस्परिक क्रियाएं क्या होती है। जैसे देखिए द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऊर्जा को द्रव्य में। तो पारस्परिक क्रिया हुई, तो द्रव्य और ऊर्जा जो है इसका परिवर्तन जो है इसको कैसे करेंगे। देखिए हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे आप जो खाते हैं, अभी हमने कहा कि क्या खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं वो द्रव्य के रूप में होता है। ठीक है, किस रूप में होता है, द्रव्य के रूप में होता है। लेकिन जो आप कार्य कर पाते हैं वो किस में होता है, ऊर्जा के, किसमें होता है, ऊर्जा के रूप में। अब सोचिए अगर आप एकदम कमज़ोर हो जाइए, कोई कार्य करने के लायक न रहिए, तो क्या आप ज़बरदस्ती कोई कार्य कर सकते हैं, नहीं। ऊर्जा आपको कब मिलेगी, कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा कब मिलेगी, जब आप कोई चीज़ खाएंगे, यानी एनर्जेटिक चीज़ हो या अपने जीवन यापन के लिए जो भी चीज़ खाते हैं तो वो खाएंगे तभी आपको एनर्जी मिलेगी। यानी आप द्रव्य लेते हैं और द्रव्य जो है आपके शरीर में जाता है, पेट में जाता है या नर्वस सिस्टम में जाता है, तो वह ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जब ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है तो आप कार्य कर पाते हैं, यानी द्रव्य से ऊर्जा में बदल गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो हम एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे आप बाइक तो चलाते हैं, आप सब बाइक तो चलाते हैं, क्यों बाइक चलाते हैं, चलिए चलाते हैं तो ध्यान दीजिए इधर।
कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप देखे होंगे क्या पेट्रोल से आपकी बाइक चलती है? आप सब कहेंगे हाँ। अगर पेट्रोल से चलती तो आप सब पेट्रोल ढेर सारा लाद लेते अपने बाइक पर और चल देते। पेट्रोल भी ना ख़त्म होता और आपकी बाइक चलती भी। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। पेट्रोल से चलती है, लेकिन पेट्रोल जो है आप डायरेक्टली अगर बोलेंगे तो पेट्रोल से नहीं चलती, वह ऊर्जा से चलती है। आपका जो पेट्रोल है वो द्रव्य है। देखिए 1 लीटर 2 लीटर स्थान भी घेर रहा है और उसका भार भी है 1 लीटर 2 लीटर है ना, तो वो द्रव्य है। द्रव्य से ऊर्जा में बदलता है। जब वह पेट्रोल आपका इंजन में जाता है तो वह ऊर्जा में बदल जाता है। जब ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है तब क्या होता है? तब आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं कि आप पेट्रोल को उसमें भर दिए तो आप की बाइक जो है आगे बढ़ने लगी। इसी तरीके से आपका बॉडी भी, अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, कोई भी चीज़ जो भी खाते हैं आप उसको ऊर्जा के रूप में, उसे ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होने तक आप कोई भी कार्य नहीं कर पाते। अगर ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सोचिए आप कि अगर आप ऊर्जा के रूप में उसे नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं तो किसी भी कार्य को कैसे कर पाएंगे? तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हाँ, तो हम बताने वाले ये थे कि अगर आप ऊर्जा के रूप में नहीं खाते कोई फल, सेब, मौसम्बी, केला, हंसी आ रही है, हंसिए मत, ध्यान से सुनिए, समझाने वाली बात है। या आप ड्राई फ्रूट्स मतलब सूखे फल जो खाते हैं सूखे फल, अगर काजू बादाम जिसको बोलते हैं, तो इन सब से अगर आप कार्य कर पाते, इन सब से नहीं कार्य कर पाते, ऊर्जा से कार्य कर पाते। अगर इन सब से, ये सब तो पदार्थ है, 1 केजी काजू 2 केजी काजू, ये सब क्या है? पदार्थ। अगर आप इससे कार्य कर पाते तो सोचिए क्या होता। तो आप इसी को दारा सिंह पहलवान से लड़ जाते। काजू बादाम बाकायदे खूब ढेर सारा बांध लेते अपने शरीर में और बोलते दारा सिंह पहलवान का कि आ जाओ बेटा, देखते हैं कैसे जीतते। नहीं, ऐसे नहीं। जब तक आपका वह जो पदार्थ है, द्रव्य है, वह ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आप उसे कोई भी आपके सामने हो कार्य मतलब कर नहीं पाएंगे, कोई भी वर्क करना हो। ठीक है, तो यह क्या हो गया? जो द्रव्य से ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, आपका पदार्थ जो खा पी रहे हैं या पेट्रोल, वह क्या है? द्रव्य से ऊर्जा में परिवर्तन है। तो द्रव्य से ऊर्जा में परिवर्तित करना यही है। तो फिजिक्स की डिफिनेशन एक बार लास्ट में फिर से सुन लेते हैं हम। साइंस की डिफिनेशन सुन लेते हैं, फिर फिजिक्स। साइंस क्या है? विज्ञान, विज्ञान जो है वह हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। और इनके 3 शाखाएं होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और इसका फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स, जिसमें आपको हमने बताया कि फिजिक्स यह है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा एवं इनके पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स कहलाता है या भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बातें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, लेकिन आप लोगों को जितनी बातें बताई गई ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए। ओके।